Hello dear student, this class is part 2 of the chapter ratio and proportion. So be ready with your notebook and pen and I just come to the point. Dear student, पिछले क्लास में हम लोग इस रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि आज का यह क्लास आपके लिए होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में प्राय पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस क्लास को पूरे एंड तक ध्यान से देखने, सुनने और समझने की जरूरत है। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं और मेरा अगला एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है डिवाइड ₹1250 between A and B in the ratio 2:3। क्लियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ तो केवल A और B के बीच में ही इसको बांटना है, लेकिन अगर 3 रेशियो भी दिया जाता है A B C के बीच में या D भी आ जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो जितने भी रेशियो 2 या 3 या 4 के बीच क्वेश्चन में दिया रहेगा आप सबके साथ x मान लेंगे और सबका सम निकाल देंगे और उस सम को जो इक्वल में जो रुपीज डिवाइड करना है उसको आप लिखेंगे। आगे चलकर आपको x का वैल्यू फाइंड आउट होगा और उस x के वैल्यू को आप a का जो 2x 3x 4x जो भी माने हैं उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम इस 2 को समझते हैं। क्वेश्चन एक है लेकिन इससे बहुत चीज ही समझना है कि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे बनाएंगे। आप स्क्रीन पर सॉल्यूशन देख रहे हैं, हमने लिखा हेंस A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। कहाँ से लिखा, ये चूंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B का जो रेशियो है 2:3 है, उसे मैंने लिखा। अब हम इसको मान लेते हैं, लेट A be 2x एंड B be 3x, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। हेंस 2x + 3x इज इक्वल टू ₹1250, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हम पाते हैं 5x = 1250 और आगे जब x को फाइंड आउट करते हैं तो हमारा आता है 1250/5 और ये कटता है 250 टाइम्स में, जो x का वैल्यू केवल हुआ। और इससे हमको फायदा ये होता है कि अब हम आसानी से a का और b का शेयर निकाल सकते हैं। देयरफॉर एज शेयर इज इक्वल टू 2x, क्योंकि मैंने a के शेयर को 2x माना है तो हम यहाँ 2x लिखेंगे और 2 × x का वैल्यू जो हमारा यहाँ आया है 250 उसको पुट करेंगे और हमारा सोल्यूशन ₹500 आ जाता है। फिर उसी तरह से b का सोल्यूशन देखिए, b शेयर इज इक्वल टू 3x, देन 3 × 250 दिस विल बी 750। तो a का शेयर 500 और b का शेयर 750। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारा आ रहा है अब यूनिटरी मेथड भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। आप नोट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को जो हम लोग समझने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, प्राइस ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज ₹212। Find the price of 15 meter of such cloths। क्लियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। भाई इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ मीटर यानी कि कपड़ा का लेंथ दिया हो और उसका प्राइस दिया हो, तो 2 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। पूछा यह जा सकता है कि कुछ मीटर क्लॉथ का प्राइस क्या होगा ये निकालो, या दूसरा ये पूछा जा सकता है कि रुपीस बता करके कि 500, 300, 900, 1000 में कितने मीटर क्लॉथ खरीदे जा सकते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है। आपको कपड़े का मीटर और उसका कॉस्ट क्वेश्चन में दिया गया है। पूछा क्या जा सकता है कि जो मीटर क्वेश्चन में है उससे कम या अधिक मीटर
क्लॉथ का क्या कॉस्ट होगा, या रुपीज बता करके 2500, 900, 700 में कितने मीटर क्लॉथ को खरीदे जा सकते हैं। गौर से देखें, आप इस दो तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व किस तरह से करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप समझते भी चलेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो मैंने देखिए इसको सॉल्यूशन के लिए क्या किया है, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹212। चूंकि देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको मैं देखिए अंडरलाइन किया हूँ, हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्राइस। प्राइस निकालना है, यानी कि कॉस्ट निकालना है। तो जब कॉस्ट निकालना हो तो आप क्वेश्चन में दिए गए इस दोनों स्टेटमेंट को आप कॉस्ट वाला चीज को दाहिने तरफ लिखेंगे, इक्वल के बाद लिखेंगे। अब यही अगर कपड़ा का लेंथ निकालना होता तो हम ₹212 को इधर लिखते हैं लेफ्ट में, और ये जो 8 मीटर है ये हम राइट में कर देते हैं। बस यही केवल एक समझ लेना है। आपको जो चीज भी निकालना है, अगर कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को राइट साइड में लिखेंगे, कपड़े का लेंथ निकालना है तो जो कपड़ा का लेंथ गिवन क्वेश्चन में है उसको आप राइट साइड में लिखेंगे। हमें अभी यहाँ निकालना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इसलिए हमने जो प्राइस दिया हुआ है उसको यहाँ लिख दिया है। क्लियर? तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹212। Therefore, cost of 1 meter cloth is equal to this will be 212/8, क्योंकि ये मैथ का नियम है, प्रोसेस है। अधिक चीज़ों का दाम अगर हमें मालूम हो और कम का मालूम करना होता है तो हम डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। तो 212 को हम 8 से डिवाइड कर दिए। फिर अब 1 मीटर का जब ये मालूम हो गया है तो अब अधिक का मालूम करने के लिए मैथमेटिक्स का रूल है कि हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते हैं। Therefore, cost of 15 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, जो 1 मीटर का वैल्यू हमें मालूम हुआ है उसमें हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो देखिए क्या आता है भाई, ये 4 से कटता है, 4 2 जा बार में, और ये 4 से कट जाता है 53 बार में। अब 53 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 795 बाई में 2, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 397.50 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? आइए बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, और वो भी यूनिटरी मेथड से ही रिलेटेड है। मैंने जो अभी बताया है उसका और ज़्यादा इसमें क्लियरेंस होगा। और क्वेश्चन को आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, और ये क्वेश्चन है भाई, A car travels 220 kilometer in 4 hours and a question is how much time will it take to travel 440 kilometer, and the second B question is how far will it travel in 6 whole 1/2 आवर्स। यानी कि देखिए आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक कार जो है 220 किलोमीटर ट्रैवल करने में 4 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी कि डिस्टेंस और आवर। 220 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 4 आवर्स टाइम लेता है। आपसे पूछा क्या गया कि यह है 440 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगा, यानी कि टाइम पूछा गया। मैंने आपको बताया जो चीज पूछा जाए उसको राइट साइड में आप सेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, टाइम पूछा गया है। मैं देखिए सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूं, ए के लिए 220 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 आवर्स। क्योंकि हमें टाइम निकालना है, मैंने टाइम को राइट में सेट किया। अगर मुझे यही डिस्टेंस निकालना होता तो मैं ये चीज इधर लिखता और ये चीज इधर लिख देता। जो चीज निकालना है उसे आप राइट साइड में डालेंगे हमेशा, यही इसका रूल है। अब देखिए 220 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 आवर्स, देयरफॉर 1 किलोमीटर का क्या वैल्यू हो जाएगा भाई, 4 में इससे हम डिवाइड कर देंगे। 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, जैसे पीछे भी हमने किया। 4/220 हुआ। और अब हमें निकालना कितने का है कि 440 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा। तो 440 किलोमीटर के लिए चूंकि ये 1 किलोमीटर का वैल्यू हमें मालूम है, तो 1 किलोमीटर के वैल्यू में हम 440 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 220 2 बार में 440 से कट जाता है भाई, और ये 4 2 जा 8 आवर्स लगेगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आप देखिए बी में जस्ट अपोजिट हो गया। बी क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ फार, मैंने अंडरलाइन किया, हाउ फार यानी कि डिस्टेंस, कितना ये दूर जाएगा। तो हम दूर वाली बात को राइट साइड में सेट करेंगे, और मैंने लिखा है
हेंस पलट गया, वही बात देखिए 4 आवर्स इज इक्वल टू 220 किलोमीटर। ऊपर आप मिला सकते हैं, इधर 220 किलोमीटर डिस्टेंस इधर है, आवर इधर है, क्योंकि हमें आवर पता करना था कितना टाइम लेगा। अभी हमें पता करना है हाउ फार, यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमने राइट में कर दिया और उससे रिलेटेड जो टाइम है लेफ्ट में किया। तो 4 आवर्स इज इक्वल टू 220 किलोमीटर, देयरफॉर 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 220/4 हो जाएगा। और जो हमें अब निकालना है 6, 10, 8, इस क्वेश्चन में 6 होल 1/2 है, तो 6 होल 1/2 आवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 आवर का जो वैल्यू है उसमें हम 6 होल का 2 6 जा 13 12, 2 6 जा 12 1 13, 13/2 से हमने मल्टीप्लाई किया और इसको क्रॉस वगैरह करने के बाद हमें मिल रहा है 1430/4 और हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो आता है 357.5 किलोमीटर। या इसको आप फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन में का आंसर दिया हो तो आप ऐसे लिखेंगे 357/2/4, जो कि 2 1 जा 2 2 जा में कट के आपका बन जाएगा 357 होल 1/2 किलोमीटर आंसर। क्लियर स्टूडेंट। और एक लास्ट एग्जांपल समझिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यह है कि अगर 3 प्रोपोर्शन दिया हो तो उसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ 4 x 9 are in continued proportion then find the value of x। देखिए जब भी 3 प्रोपोर्शन दिया हो ना तो उसमें बीच वाले को हम डबल कर लेते हैं, 4 टर्म यानी कि ABCD आपको होना चाहिए मालूम। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा गया है, लेट द ऑल 4 टर्म्स बी 4 और ये बीच वाला जो है हमारा डबल हो जाएगा x 9। सॉल्यूशन क्या होगा, अब ये आपका मीन्स हो गया दोनों और ये एक्सट्रीम हो गया। आप जानते हैं कि जो मीन्स का प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो हमने लिखा है मीन्स का प्रोडक्ट x इंटू एक्स और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 4 इंटू 9, दैट विल बी x² इज इक्वल टू 4 9 जा 36 और स्पेस नहीं होने के चलते हम यहाँ आ गए, दिस विल बी x² और 36 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, आएगा हमारा 6² और यह स्क्वायर क्रॉस कर जाता है तो x इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर बच जाता है। इस तरह से मैंने जो अभी क्वेश्चन जो समझाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो एक बार 2 बार वीडियो को चलाकर देखेंगे, फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट बहुत अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर रहे हैं, वे चाह रहे हैं, तो मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए ला सकूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।